ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे बेज थ्योरम। बेज थ्योरम क्या होता है? अगर n नंबर ऑफ E1 E2 E3 n नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इवेंट है और अगर ये रिप्रेजेंट करेगा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये पार्टीशन क्या होता है? ये पार्टीशन क्या होता है? तो यहाँ पे है E1 E2 E3 डॉट En, ये इतना n नंबर ऑफ अगर इवेंट है और ये रिप्रेजेंट करेगा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, कब रिप्रेजेंट करेगा? इफ़, जब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इवेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्सहॉस्टिव डिसजॉइंट इवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इवेंट के बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, अर्थात अगर इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे तो क्या होगा, जीरो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा। दो इवेंट का अगर साथ में प्रोबेबिलिटी लेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके दोनों इवेंट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट इवेंट। दूसरा क्या है, एक्सहॉस्टिव, अर्थात सबका देख रहे यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस के बराबर आएगा, तो एक्सहॉस्टिव। सेकंड कंडीशन क्या है पार्टीशन होने के लिए, एक्सहॉस्टिव। थर्ड कंडीशन क्या है कि हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, अर्थात नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तो ये तीन कंडीशन है। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल करता है अगर ये इवेंट n नंबर ऑफ इवेंट, तो हम लोग बोलेंगे हाँ पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है उसको कि नहीं? तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओके, अब हम लोग बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन क्या है कि अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट the probability that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5. The probability that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12 if he comes by train, bus and a scooter respectively, but he comes by other means of transport, then he will not be late. When he arrives he is late. What is the probability that he will come by train? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह ट्रांसपोर्टेशन का है। एक डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है, इसके पास क्या क्या साधन है जाने के लिए? तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ट्रेन, इसके बाद क्या है बस, इसके बाद क्या है स्कूटर, इसके बाद क्या है अदर मीन। तो 4 मीडियम है उसको जाने के लिए। और अगर इसकी संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है जाने के लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है सबका। और अगर वो जाता है और वो लेट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/4, 1/3, 1/12, ये तीनों के लिए। लेकिन इसके लिए अदर मीन्स का जब यूज़ करेगा तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई लेट नहीं होगा, नॉट लेट। नोट कब होगा, जब वो अदर मीन्स का यूज़ करेगा तो कोई लेट नहीं होगा, था प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वो लेट होगा ही। तो वो क्वेश्चन हम लोग को निकालना है कि वो ट्रेन से आएगा, मतलब वो ट्रेन से आएगा, वो लेट तो होगा। लेट होगा 3 कंडीशन है कि या बस भी आ सकता है, स्कूटर से भी आ सकता है और ट्रेन से भी आ सकता है। लेकिन हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो ट्रेन से आएगा और वो लेट होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे 2 इवेंट है। फर्स्ट इवेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यहाँ से वहाँ वो जा रहा है, या फिर ट्रेवल बोल सकते हो। तो पहला इवेंट यहाँ पे है। दूसरा इवेंट क्या है, लेट का। तो एक इवेंट यहाँ पे ये है, दूसरा इवेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और लेट। पहला इवेंट ट्रांसपोर्टेशन का ये, और ये मान लेते हैं ये लेट इवेंट है। अब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इसमें किस चीज़ से होगा, एक ट्रेन से भी हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, वो ट्रेन से जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10। अब E2 क्या है यहाँ पे, E2 क्या है, बस, ट्रेन, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बस से। अब बस से जाएगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर दिया है 1/5। इसके बाद अब तुम्हारा एक E3 है, E3 किससे है, स्कूटर से। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो स्कूटर से विजिट करेगा पेशेंट के पास, 1/10। एक और इवेंट है E4 अदर मीन्स, मतलब ट्रेन, बस, स्कूटर को छोड़ कोई तीसरा चीज़, चौथा इस्तेमाल करेगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/5। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पार्टीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग बेस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो क्या पार्टीशन को फॉलो करना चाहिए, तो देखते हैं E1 E2 E3 E4 4 इवेंट है यहाँ पे। अब अगर हर एक का प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ एक कंडीशन होता है कि हर एक प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हर एक इवेंट का, एक कंडीशन। दूसरा डिजॉइंट होना चाहिए। तो देखो तो E1 E2 E3 E4 कोई भी दो इवेंट का अगर हम लोग साइमल्टेनियसली अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि
कुछ कॉमन है ही नहीं। तीसरा क्या आएगा, सबका सम करेंगे E1 E2 E3 E4 तो 1 आएगा था, सब प्लस के बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। तो अगर फॉलो कर रहा है पार्टीशन को तो हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ एक और चीज़ दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी हाँ ये कि लेट होगा। अब लेट कब होगा, 1/4 क्या आएगा, ट्रेन से अगर लेट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो हम लोग को है कि लेट होगा था, प्रोबेबिलिटी लेट होगा और वो किससे आएगा, ट्रेन से। तो ट्रेन से E1 है ना, यही कंडीशन है ना, लेट होगा लेकिन कंडीशन क्या है वो ट्रेन से आएगा, उस केस में प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4। फिर दूसरा क्या है कि वो लेट होगा जब वो बस से आएगा, अर्थात E2 बस से आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3। प्रोबेबिलिटी फिर एक है लेट होगा जब वो स्कूटर से आएगा, अर्थात E3 1/12। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट होगा जब वो E4 का यूज करेगा, अर्थात अदर मीन्स का यूज करेगा, तो हमको पता है इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई भी लेट नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है कि वो लेट होता है, लेकिन हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेन से आ रहा है ना, वो ट्रेन से आ रहा है अर्थात E1। अब एक कंडीशन है कि वो लेट हो रहा है, तो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है कि वो लेट आ रहा है, तो हमको ये निकालना है। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं P ये E1, इसका डायरेक्ट यहाँ समेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। P E1 प्लस P ये बाय E2 सबका कर देंगे कहाँ तक, P E4 तक हम लोग कर देंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट कर देंगे फार्मूला पे। अब P1 कितना है, P1 यहाँ पे कितना है 3/10 और इसके बाद कितना है 1/4, फिर 3/10 1/4 प्लस इसके बाद यहाँ पे P2 कितना है 1/5 1/3 प्लस 1/12 1/10 प्लस 2/5 यहाँ 0। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/2 इसका आंसर आएगा। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस थ्योरम का। क्वेश्चन क्या है कि इन एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 car driver, 6000 truck driver. The probability of an accidents are this respectively. One of insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो यहाँ पे इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट यहाँ पे 2 इवेंट है। फर्स्ट क्या है ड्राइवर, अब ये ड्राइवर अलग अलग भी हो सकता है। एक इवेंट क्या है एक्सीडेंट, 2 इवेंट है ड्राइवर एक्सीडेंट। अब इसमें से ड्राइवर क्या हो सकता है, तो स्कूटर भी हो सकता है, स्कूटर हो सकता है, स्कूटर ड्राइवर। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है P1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2000। तो 2000 और टोटल हम लोग सम कर देंगे 2000 प्लस 6000 प्लस 8000 कितना हो जाएगा 12000 कितना हो जाएगा 1/6। सिमिलरली E2 का हम लोग E2 क्या है तुम्हारा कार ड्राइवर। तो E2 कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पे कार ड्राइवर 4000, तो 4000 और नीचे कितना हो जाएगा 12000 कितना हो जाएगा 1/3। E3 यहाँ पे क्या है ट्रक ड्राइवर, E3 क्या है ट्रक ड्राइवर। तो E3 कितना हो जाएगा ट्रक ड्राइवर 6000, तो 6000 नीचे कितना हो जाएगा टोटल 12000, तो 1/2 और तो कोई नहीं है, नहीं 3 ही इवेंट है, तो E1 E2 E3। अब यहाँ पे दिख रहा है कि पार्टीशन को फॉलो कर रहा है, तो फिर हम लोग पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तीनों इवेंट, तो हम लोग बेस थ्योरम राइट अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो वो स्कूटर ड्राइवर है, तो स्कूटर ड्राइवर है कितना P1 है ना, P1 निकालना है। अभी अब क्वेश्चन है कि हाँ वो एक्सीडेंट से मिट कर, मान लो एक्सीडेंट उसको हो रहा है, तो P1/A कंडीशन है एक्सीडेंट का, और वो क्या है होना चाहिए स्कूटर ड्राइवर और एक्सीडेंट। कंडीशन एक्सीडेंट का है और ये स्कूटर ड्राइवर है
है ना। एक इंश्योर्ड पर्सन अगर उसको एक्सीडेंट हो रहा है, ये कंडीशन दिया हुआ है, अब वो है हम लोग को निकालना है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा। कंडीशन है कि वो उसके ये क्या है, एक्सीडेंट हो रहा है। अब हमको ये कि वो जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो जिसने इंश्योरेंस करवाया है, उसको एक्सीडेंट हो रहा है, वो एक स्कूटर ड्राइवर, इसके प्रोबेबिलिटी क्या है हमको ये निकालना है। यहाँ पे दिख रहा है, बेस थ्योरम अप्लाई आप आराम से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, P(E1) P A/E1। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। अब फार्मूला डायरेक्ट पुट करना है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। P1 यहाँ पे कितना है, 1/6 PA/E1 अच्छा हम PA/E1 यहाँ पे ये दिया हुआ है। अच्छा हम इधर से यहाँ पे लिख देते हैं PA/E1। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सीडेंट हो रहा है वो क्या है, एक स्कूटर ड्राइवर है, तो इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है 0.01। और PA/E2 ये कितना दिया है, 0.03। PA/E3 इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.01। अब डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना, अगर 1/3 लेंगे तो 0.03 होगा, 1/2 लेंगे तो 0.15 होगा, इसके बाद 1.6 गुने 0. डायरेक्ट इसको सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये 1/2 52 आंसर आएगा। ओके, इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेस थ्योरम का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल and 4 black balls. Another bag contains 2 red balls and 6 black balls. One of the 2 bags is selected and a ball is drawn from the bag, which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. तो यहाँ पे 2 इवेंट क्या है, एक बैग है, दूसरा क्या है, बॉल है। तो 2 इवेंट पहले हम लोग यहाँ कर देंगे कि एक 2 इवेंट यहाँ पे क्या है, 2 इवेंट यहाँ पे क्या है, एक बॉल है, दूसरा इवेंट क्या है, बैग है। ये 2 इवेंट है, ये नंबर 1 एंड नंबर 2 2 इवेंट है यहाँ पे। अब इसमें हम लोग किसी को मान लेते हैं कि E1 जो है वो फर्स्ट बैग है और E2 जो है वो क्या है, सेकंड बैग है। अब यहाँ नोटेशन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, तो ये मान लेते हैं ये क्या है, बॉल है, इसको मान लेते हैं रेड बॉल है। ये क्या इवेंट है, रेड बॉल है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन रेड में दिया है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि रेड बॉल है। अब ये इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बैग है तो 1/2। इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का निकालेंगे, कब, जब वो फर्स्ट बैग से होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल है, तो 4 और टोटल कितना जो 8, 1/2। और अगर यही रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब सेकंड बैग से, तो सेकंड बैग में रेड बॉल कितना है, 2, और टोटल कितना हो जाएगा, 2/8, तो 1/4। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या निकालना है कि फर्स्ट बैग से होना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल जो निकाला गया है तो वो सेकंड फर्स्ट बैग से है, तो प्रोबेबिलिटी वो फर्स्ट बैग से होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन तो दिया है कि वो रेड है, तो ये कंडीशन रेड है, तो हम लोग को ये निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि फार्मूला आराम से पुट कर सकते हैं। 2 इवेंट है इंडिपेंडेंट, दोनों इवेंट में या दोनों इवेंट 1 E1 E2 पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग PE1 PA/E1 अब डायरेक्ट फिर यहाँ पे समेशन कर सकते हैं, या फिर 2 इवेंट है तो हम लोग पूरा लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये है। तो यहाँ पे 2 इवेंट PE1 कितना है, 1/2, ये बहुत ही सिंपल है। ये कितना हो जाएगा, 1/2, फिर ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस फिर ये 1/2 और ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 प्लस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, ये जो है 2/8।